टीवी इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। सोचने को भी तैयार नहीं है। आज देखे ना, ताड़ साहब, मोदी साहब फ्रांस जा रहे हैं और वो उनके नेशनल डे पे जो है वो वहां पे चीफ गेस्ट हैं। इस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, रेड कारपेट बिछाया गया और खुद वहां की प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई थी और आगे बढ़ी थी नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए। तो ये होती है सम्मान, ये होती है इज्जत। नेशनलिस्ट मूवमेंटें चली हैं सारी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोदी साहब की चल रही है। अगर वो उसकी, मैं ये कहूं कि उसकी कॉपी कर लो तो तकलीफ से पागल हो जाते हैं। फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। बड़ी होती है हमारे। उसने, मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे ताड़ साहब लगाए थे। ये इन्हें तो पता लगता है कड़ियां वे छड़ देने थे, जादू टूने कर देते, फिर गल्ला पे 1780 से हर साल परेड होती है। अच्छा। ठीक है, अब इस साल जो परेड हो रही है उस परेड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। ये मात्र मोदी, हम उनके कंपैरेटिव हो ही नहीं सकते। लेकिन या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहां पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूएस जाते हैं तो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस में, वो बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। रेड कारपेट जो सा उनका वेलकम किया जाता है, वहाँ पे नारे लगते हैं। फिर फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़ा वार्म वेलकम करता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं किसी भी कंट्री में, तो पाकिस्तानी तो वहाँ पे मौजूद होते ही हैं, डायस्पोरा पाकिस्तानी, तो वो क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते उतनी जितना कि उनके पीएम की रिस्पेक्ट की जाती है। हाँ, देखिए, आपने अगर पहले ये कहना है, अगर ये आप उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं। मैं वैसे बात करने के कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। अच्छा, सॉरी टू से, ठीक है, मैं एज ए पाकिस्तानी, मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी पसंद हूँ। वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस उसको करते हैं, ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है। इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है, ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो फायदा देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बतें नहीं करनी होती है, एक दूसरे के साथ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अगर बेनिफिट आप एक दूसरे को अच्छे दे रहे हैं, आप अच्छे चलते रहेंगे। जहाँ पे आपका बेनिफिट क्रैश होगा, वहाँ पे अब चीज़ें टूटना ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सो इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम अपनी बात करें, देखें हमारे जो, इसको क्या है, इस बात को डिस्कस करें, लेकिन करनी पड़ती है, रियलिटी है, ठीक है, कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं या अभी भी, सबकी स्ट्रेटजीज एक ही है, सबकी पॉलिसी एक ही है, सबकी मेंटालिटी एक ही है। और वो बड़ी चीप मेंटालिटी कि हमने जहाँ पे भी जाना है जाके मांगना है। अच्छा, आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, जहाँ पे आप बात करें, जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तानी होते हैं, उस तरीके से आगे क्यों नहीं खड़े होते? इवन अक्सर कहीं पे तो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, वेलकम करते नजर नहीं आते हमारे। उसने, मोदी ने अपने पैसे जो हैं वो बच्चों के गर्ल्स एजुकेशन पे ताड़ साहब लगाए थे। ये इन्हें तो पता लगता है कड़ियां वे छड़ देने थे, जादू टूने कर देते, फिर गल्ला पे। भारतीय डायस्पोरा की भारत के साथ लॉयल्टी की सबसे बड़ी रीजन ये है कि उन्हें पता है कि भारत इज ऑन द राइट ट्रैक। सबसे बड़ा नारा क्या लगाते हैं अगले दिन भी, कि मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल है, तो मुमकिन है, मुमकिन है। ये सारा नारा लगा हर डायस्पोरा के मुंह पे चढ़ता है। अब डायस्पोरा अपनी जेब से पैसे लगा के आता है मोदी साहब के जलसों में, करके दिखा लेंगे। अब मैं बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंटें चली हैं सारी, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मोदी साहब की चल रही है। अगर वो उसकी, मैं ये कहूं कि उसकी कॉपी कर लो तो तकलीफ से पागल हो जाते हैं। मैं हमेशा, मैं एक और बात चाहिए साहब, लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा इस मामले में, कई दफा आप नफरत में, गुस्से में और अपने इस डिप्रेशन में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आपको हर्ट करना होता है। दिस इज व्हाट इज हर्टिंग नाउ इन पाकिस्तान। आप मजहबी एक्सट्रीमिज्म में और नफरतों में इतने आगे जा चुके हैं। अगर हमारे जैसा बंदा ये बात करे कि भारत से ट्रेड करो, आपके सर्वाइवल का ये इशू है, गलत मतलब में ले जाएंगे। मुझे ये बताएं, सब्जियां दालें ले आए वहां से अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? चीनी ले आए। 4 मुल्कों के साथ आपका सर्वाइवल के लिए, आपकी तरक्की के लिए मैंडेटोरी है भारत से ट्रेड, ईरान के साथ ट्रेड, अफगानिस्तान और चाइना के साथ।
ये ट्रेड आपकी तरक्की के लिए इट इज कहते हैं ना कि लाजमो मलजूम है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट ना सोचें तो फिर आपकी मर्जी है। केयरटेकर गवर्नमेंट कब आएगी और ये सारी बातें अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने नहीं बताई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से उनकी जो गवर्नमेंट है वो कुछ टाइम के लिए और रुक जाए, तकरीबन 6 महीने या हो सकता है 1 साल के लिए, और उस वक्त तक उनको प्राइम मिनिस्टर ही रहने दिया जाए। मगर ये बात जो है ये कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट सुनेगी, यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट सुनेगी, या कहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट इनको इसमें मदद कर सकेगी, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं आपसे। यार आजकल मुल्क के हालात बड़े खराब हो गए ने। तू कीते ने? नहीं सही कर सकना? नहीं। ते बकवास बंद कर ते चाह पीना। जी हाँ, आजकल लोग हर तरफ इसी किस्म की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लोग कहते हैं मुल्क की हालात बहुत खराब हैं। पैसा तो खैर आ गया है, लोन समझ लीजिए, जाहिर है कि लोन ही लोन पाकिस्तान में आया, इसके अलावा आया क्या है। लेकिन फिर भी ये कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा और कब तक ये लोग इस चीज को लेकर आगे बढ़ पाएंगे, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। हम बात आपसे करते रहेंगे, आपको अपडेट भी करते रहेंगे। इस वक्त हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मोदी जी ने इस माइंडसेट को ऐसा बदल दिया है कि आज अच्छी खासी नौकरी लोग छोड़ करके बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। ये माइंडसेट स्टैंड है, कॉन्फिडेंस कि मेरा कुछ हो। पहले ये था कि भाई नौकरी मिल जाए, किसी का सरकार नौकरी दे दो, ये दे दो, ये जाके चुपचाप से रह जाए। और जब नौकरी मिलता है तो ना आदमी फिर डर के काम करता है, और जब खुद की स्टार्टअप करता है ना तो वो डर के काम नहीं करता, वो जुनून के साथ काम करता है कि यार मुझे सफल होना है। और होना ना होना तो फिर वह देखिए भाई काम, वो तो मैं ऊपर वाले को मानता हूं। मैं वैसे तो भगवान को या किसी चीज को नहीं मानता, बिकॉज मेरा मानना है कि मैन हैज मेड गॉड, गॉड हैज नॉट मेड मैन। ये मेरी थ्योरी है, इट्स सिंपल एज स्ट्रेट। तो अब उसमें कुछ नेचर का है, मैं गॉड के कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं करता। जैसे आप बिग बैंग थ्योरी पढ़े हैं तो उसमें गॉड पार्टिकल का तलाश हो रहा है कि कैसे कोई पहले आर्टिकल में मास आया था। तो गॉड एज दैट आइडिया आई एक्सेप्ट, बट गॉड एज दिस काइंड ऑफ गॉड जो बताया जाता है उसमें मेरा थोड़ा सा कम विश्वास है। तो मेरा ये मानना है कि आपके कुछ चीजें आपको अपने जो अनसर्टेनिटी है, नेचुरल फोर्सेस है, उस पर छोड़ना पड़ता है। सफल होना ना होना देखिए वो हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। वहां पे गीता का जो बात है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। क्योंकि ज्यादातर लोग कर्म से पहले ही फल की इतनी चिंता कर देते हैं कि वो 20-22 किलो वजन तो वहीं लूज कर देते हैं और अपनी जो रिस्क लेने की क्षमता है वो खो देते हैं।